पर भर्ती हुआ था। दिनांक 18/9/7 को मेरी पदोन्नति आरआई के पद पर हुई थी और ये प्रभारी नायब तहसीलदार थे घाटी गांव के। और जो मृतका झूठा लिखवा लिया उसने। सर मेरा जो भर्ती थी ना वो सर पुराना हाई कोर्ट है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इस समय, वहां हॉस्पिटल है सराफ हॉस्पिटल उसके बगल में। नहीं, एक तो ये, अब दूसरा मान लो जल भी गई हो सर, तो उसमें तुम्हारा क्या दोष? नहीं सर, मेरा सबमिशन सर ये है कि चूंकि 304 भी से बरी हो गया केवल इसलिए कि तुम उसके पति हो, इसलिए तुमको उन्होंने जबरदस्ती इस केस में खींच लिया। मेरा सबमिशन, अरे भाई, जलने के कई कारण हो सकते हैं। हाँ। ना को आले में वो दिया रखा हो, वो लुढ़क गया हो नीचे, और वो पिट्टी का तेल उसकी साड़ी में पड़ गया हो और चूल्हे में आग जो है चिंगारी से जल गया हो। इसमें कारण ये भी है, इसमें कारण ये भी है कि खुद ही नाराज होकर के अपने आप बोले जीवन में क्या बचा है। ये सर, इसमें कारण बताया कि क्या बचा है जीवन में, छोड़ो अब, त्यागो। मैं मोबाइल से फोन लगा, परमात्मा से मिलके हाथ मिलेंगे चल करके, वही अच्छे दोस्त हैं, ये सब यही के हैं, सब बेकार लोग हैं, डाल दिया तुम पर, आग ही लगा लिया। केस सर यही है और इसी सेम सेट ऑफ एविडेंस इतना प्रताड़ित किया आपने उसको कि उसने जान देने के लिए भी तैयार हो गई। नहीं सर, इसका दूसरा पहलू भी, क्योंकि 304 भी नहीं है आप, या इतना सुख दे दिया आपने उसको कि सुख की अभिलाषा ही खत्म हो गई उसकी। नहीं सर, थोड़ा सा उसको लगा चले परमात्मा से मिले, यहाँ क्या बचा है, सब कुछ सुख तो ले लिया हमने यहाँ से। नहीं सर, उस डॉक्यूमेंट की वेरिसिटी तो देखनी पड़ेगी, जो डॉक्यूमेंट जिससे मेरे को कन्विक्शन हुआ है उस डॉक्यूमेंट में सर मैं तो बोलता हूँ डॉक्यूमेंट, अब बताओ, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, चपरासी सब है, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, अब क्या लिखा क्या पढ़ा उनको समझ में आता है उसमें? नहीं सर, डॉक्टर मौजूद है वहाँ और डॉक्टर ने नहीं देखा उसको ठीक से। अब डॉक्टर साहब को ये करना चाहिए था साहब, वो ये कहते हैं कि जो डॉक्टर साहब ये देखते, पहले नब्ज देखते उसकी, हाँ भाई कितना ब्लड प्रेशर है उसका, ठीक ठाक उसका ब्लड सर्कुलेशन है कि नहीं है, उससे कुछ पूछते, और भाई सब ठीक ठाक चल रहा है, स्वास्थ्य ठीक है तुम्हारा, बोल पाओगे ना? जैसे बोलती, हाँ सर डॉक्टर साहब हम बिल्कुल ठीक है, आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। अच्छा भाई अब तुम अपना मरणासन कथन दे दो, हाँ साहब हम तैयार हैं। जब तब बोलती तब वो उसको रिकॉर्ड करते। नहीं सर, मैं केवल इतना अब वो हाथ जला नहीं, पैर का अंगूठा लगवा लिया, जो कांस्टेबल ने कहा वो लिखा लिया, और उसको बताते हैं डाइन डिक्लेरेशन। नहीं सर, अब वो भी पति जो प्राणनाथ होता है उसके खिलाफ क्यों लिखाएगी वो? वो इसमें एक ओरल डीडी भी है, उसमें आप इतना प्यार दिया उसको, इतना सुख दिया आपको, आपने, आप खिलाफ क्यों लिखाएगी वो? सर इसमें ओरल डीडी भी है इसकी सिस्टर का, तो ये देखने गई उसको हॉस्पिटल में अपनी दादी के साथ, तो उसने कहा कि मेरे को 5 लोगों ने जला के मारा, उसका ऐसा क्या है, तो उस ओरल डीडी को रिलाई तो नहीं किया, तभी सभी को बरी कर दिया, रिमेनिंग 4% को। लेकिन इसके संबंध में सर जो मेन जो डीडी है उसमें सर मैं सबमिशन करना चाह रहा था कि उसमें जो एमएलसी की 13 तारीख को, 26 को डेथ हुई था, 13 को एमएलसी होती है, तो 13 को एमएलसी में कोई चोट नहीं है हथेलियों में ना अंगूठों में, और पीएम होता है उसमें भी सर कोई हथेलियों में और अंगूठा में कोई चोट नहीं, तो क्यों, किस कारण से पैर का? ये तो शायद डॉक्टर ने ये भी लिखा हो, जली नहीं है वो तो। नहीं सर, पूरी जली है। ऐसा लिखा है, इतना लिख दिया 60 to 70% लिखा है वो तो। चलो कम से कम इतनी गली मत तो हुई, डॉक्टर साहब को इतना तो कॉन्शियस क्लियर थी, मतलब इतना तो लिखा ही दो कि जली है। सर वो रिलेवेंट 2-3 पैरा है, डॉक्टर कुछ भी कर सकता है आजकल। श्रीमान मैं वो जले को बोल दे केवल एक नाखून जला है, हो गया। सर इसमें 2 डॉक्टर हैं और आईएएस निरीक्षक, 3 ही बयान है, मैं 2 पैरा पढ़ूंगा सर। अगर श्रीमान तो डॉक्टरों की गवाही बहुत ज्यादा जाएंगे तो एक कन्विक्शन नहीं होगा सर। मैं 2 पैरा अगर मेरे को पढ़ लिए मैंने, अरे आप 10 पैराग्राफ पढ़िए, हमें खुद लग रहा है कि आप जबरदस्ती फंसा दिए गए इस केस में। मैं सर पहले तो इन्हीं राजस्व निरीक्षक का बयान था। हाँ जरूर पढ़िए, उसमें सर पैरा 5 है इसका स्टेटमेंट। मैंने मृत्युकालीन कथन P25 अंकित करने में समय नहीं लिखा था। मैंने आहत रजनी की अस्पताल में किसी से पहचान नहीं कराई थी। अस्पताल पहुंचकर सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क किया और उससे पूछा कि मरीज कथन देने की स्थिति में है या नहीं। आज उस डॉक्टर का नाम नहीं बता सकता। मैंने कथन P25 में उस डॉक्टर के नाम का उल्लेख भी नहीं किया है। अब सर पैरा 6 है। कितनी लापरवाही करिए मैडम, इसको तो देखो कितना लैप्स है, ना मरीज स्वस्थ है कि नहीं, मानसिक रूप से गवाही दे सकता, स्टेटमेंट दे सकता है कि नहीं दे सकता,
उसके बावजूद जो है आप लोग उसके आधार पर कन्विक्शन कर दिए। अब सर पैरा 6 मैंने पीड़िता रजनी से केवल एक प्रश्न किया था कि आपके शरीर में आग कैसे लगी। यह सही है कि उक्त प्रश्न P25 में मैंने अंकित नहीं किया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उधर वो पूरा का पूरा जो 161 या एफिडेविट का वो होता है, वो का वो लिख दिया स्टेटमेंट। एक तो अनपढ़ है सब। सर नेक्स्ट पैरा परमिट में आई परमिट उसके आगे भी पढ़ो। हाँ। यह सही है कि P25 में मेरे द्वारा उक्त कथन पढ़कर पीड़िता को सुनाया गया ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है। स्वतः कहा कि P25 में यह उल्लेखित है कि उसने पढ़कर सुनकर अपने बाएं पैर का अंगूठा लगाया था। मैंने कथन P25 में पीड़िता को उसके हाथ में दिया था जिसने पढ़ा था। पीड़िता के हाथों में पट्टी बंधी थी। यह सही है कि P25 में पीड़िता के हाथ में पट्टी बंधी थी, यह उल्लेखित नहीं है। मैंने पीड़िता के बाएं पैर का अन्य किसी से अंगूठे का अन्य किसी से। अब यहाँ भी गलती करी उसने। अरे मान लो पट्टी बंधी भी थी हाथ में तो काट देता उसको। हाँ, पट्टी खोलना चाहिए था। अरे खोलता काटता, काट के जितना टेप लगा निकाल देता। नहीं सर, और उसका पूरा अंगूठा भले जला रहा हो उसको पूरा पैड में लगाता और कस के दबाता उसको पैड में, फिर कागज में लगवाता। वो होता है स्टेटमेंट करना। ये